Info for patient. सर कोई ऐसी मेडिसिन होती है कि जिससे वो उसकी स्पीड बढ़ने की कम हो जाए? कोई मेडिसिन नहीं। इलाज के मुमकिन मज़र असरात क्या हो सकते हैं? सर्जरी के बेसिकली अगर आप सर्जरी से पहले कीमो रेडिएशन के लिए भेज रहे हैं तो उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिस तरह बाल का गिरना, वज़न कम होना, वॉमिटिंग होना, रंग काला हो जाना, ये उसके अपने असरात होते हैं। फिर आप जब सर्जरी कर रहे हैं तो सर्जरी छोटी सर्जरी नहीं होती, यानी कम से कम 2.5-3 घंटे 4 घंटे की या इससे ज़्यादा की सर्जरी, डिपेंडिंग अपॉन था कि आप किस चीज़ को ट्रीट कर रहे हैं और कौन कर रहा है और कहाँ कर रहे हैं। तो ये सर्जरी की अपनी कॉम्प्लिकेशन है, यानी जिस पेशेंट को आपने जनरल एनेस्थीसिया दिया हुआ है, जितना लंबा एनेस्थीसिया होगा उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशन हैं, ठीक है। तो सर्जरी के दौरान जो है वो ब्लीडिंग हो सकती है, बाकी जो ऑर्गन्स जिस्म में हैं उनकी इंजरीज हो सकती है, ठीक है। फिर आपने जोड़ लगा दिया, वो जोड़ खुल सकता है, दोबारा लीक हो सकता है, दोबारा 2-3 दफ़ा सर्जरी भी हो सकती है, ऐसे भी कुछ सिनेरियोज होते हैं, ठीक है। लेप्रोस्कोपिकली आपने शुरू की, नहीं पॉसिबल हुआ, ओपन करना पड़ जाता है। फिर आपने वो जोड़ लगाया और जोड़ लगाने के बाद वो जोड़ वाली जगह तंग होगी बजाय वो लीक होने के, इस तरह के स्टेनोसिस भी हो सकता है, ठीक है। ट्यूमर दोबारा होना ये भी कॉमन सिनेरियो होता है, ठीक है। और उसके बाद वो जो स्टोमा आपने बनाया, यानी उसको बड़ी आंत के कैंसर के ट्रीटमेंट में वो खाने वाला रास्ता बाहर बना दिया है, चाहे वो परमानेंट है या टेम्परेरी है, तो उसके अपनी कॉम्प्लिकेशन है, उसमें ब्लीडिंग हो सकती है, वो पीछे जा सकता है, वो बाहर निकल सकता है, वो जगह तंग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है। फिर ये सर्जरीज के अलावा चेस्ट के कॉम्प्लिकेशन बड़ी कॉमन है, चेस्ट इन्फेक्शंस और वेन में जो डीवीटी है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ये सारी जो लिस्ट है, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस का एक सिनेरियो है जो इस सर्जरी का हिस्सा हो सकता है। लेकिन बेसिकली जो बेस्ट सर्जन है, जो कॉम्पिटेंट बंदा है या जो अच्छी टीम है, वो इस तरह की मैनेजमेंट करती है कि मरीज़ को ना पहले प्रॉब्लम हो और ना अपनी पूरी एफर्ट वो करते हैं, जो इंसान करता है। बाकी जो है वो सेहत देने वाला, शिफा देने वाला और ज़िंदगी देने वाला वो अल्लाह की ज़ात है।